पिटीशंस आज इमरान खान साहब ने दायर की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो उन्होंने हाई कोर्ट्स के जो सुओ मोटो इख्तियारात हैं जिसके तहत तौहीन अदालत का कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू की गई, उस पर उन्होंने ये जवाब दिया, पिटीशन दी है कि हाई कोर्ट को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है। दूसरा जो उन्होंने अपना जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि ज़ेबा चौधरी साहबा का जो नाम था वो गैर इरादी तौर पे निकल गया। उन्होंने ना धमकी दी, ना उनका मकसद धमकी देना था। वो अदलिया की बहुत इज़्ज़त करते हैं और उन्हें इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ जो उनसे बात हो गई। ये आज जो तौहीन अदालत का मामला है, इस पर पूरी खुल के मैं आपके साथ बताऊंगा कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। और दूसरा जो मरियम नवाज़ साहबा की जो दरख्वास्त थी पासपोर्ट लेने की, आज भी लाहौर हाई कोर्ट में 2 मेंबर बेंच था जो बनाया था चीफ जस्टिस साहब ने, जिसमें जस्टिस बाकर नजफी उसको हेड कर रहे थे और अनवारुल हक पुन्नू उसके दूसरे मेंबर थे। पुन्नू साहब ने यह कहा कि मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। इसके बाद फाइल जो है वो वापस भेज दी गई है दोबारा चीफ जस्टिस के पास। अब वो नया बेंच बनाएंगे। इससे पहले भी मरियम नवाज़ के जो बेंच थे वो टूटते थे इसलिए कि जजेस जो थे वो इसकी समाअत के लिए तैयार नहीं। ऐसा लगता है या तो कोई प्रेशर है बहुत ज़्यादा, या फिर जजेस ये केस इस तरह का है कि वो इसको सुनना नहीं चाहते। ये अब आप खुद फैसला कर लें कि इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। आज मुल्तान में इमरान खान साहब ने जाना है, बड़ा जलसा करना है। वहाँ पर जो हमारी नुमाइंदों से बात हुई है, बहुत ही बड़ा स्टेडियम उसको जलसागाह बनाया गया। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज़ आज चिश्तियाँ जाएंगी जहाँ पे कल इमरान खान ने बहुत ही बड़ा जलसा किया। लेकिन मरियम नवाज़ ने वहाँ पर जहाँ पर जलसा रखना है वो जो नून लीग का उम्मीदवार है उसके डेरे के आगे एक छोटा सा ग्राउंड है। तो नज़रें थी मीडिया की, लोगों की भी, कि जनाब देखते हैं बड़ा जलसा कैसे होता है, क्या करती हैं मरियम नवाज़, क्योंकि नून लीग कहती है कि वो बहुत बड़ी क्राउड पुलर है। लेकिन पहले ही मरहले में मरियम नवाज़ हार गई हैं। उसी जगह पर जलसा करने की बजाय जहां इमरान खान ने जलसा किया वो उम्मीदवार के डेरे के सामने एक छोटे से ग्राउंड में चली गई हैं। तो ये उन्होंने अपने लिए एक शिकस्त जो है ऑलमोस्ट उसको तस्लीम कर लिया। अब आते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है। ये F9 पार्क में तकरीर की थी इमरान खान साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब शहबाज गिल को फिजिकल रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले किया गया तो उन्होंने ये कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने जो ज़ेबा चौधरी साहबा है उनका नाम लिया और कहा कि हम मुकदमा करेंगे इन पर। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस, उन्होंने एक मीटिंग की और उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे। उन्होंने तौहीन अदालत की जो है प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया इमरान खान के ख़िलाफ़ और ये कहा कि ये मामला एक बड़ा बेंच सुनेगा, जिस पर 5 मेंबर बेंच जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो उस वक्त छुट्टियों पर थे, उन्होंने आके बनाया। इमरान खान साहब ने इसकी जो पिछली समाअत थी जो 31 अगस्त को हुई उसमें उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के जो रिमार्क्स थे उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तवक्को नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी। और उन्होंने कहा कि ये बड़ा अहम मामला है और आप पढ़ के आएँ, गौर करके आएँ, हम आपको मज़ीद मोहलत देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने यह कहा था कि हमें आप मोहलत दें, हम अपना जवाब एडजस्ट करके देते हैं दोबारा। तो उस वक्त जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने यह कहा था कि अगर आप माफ़ीनामा अनकंडीशनल अपॉलोजी, अगर गैर मशरूत माफ़ीनामा दे देते तो ये प्रोसीडिंग आज ही ख़त्म हो जानी थी। और इस पर मुआवनीन का तकर्रर भी किया गया। वो पाकिस्तान बार कौंसल, मुनीर मलिक को इसमें अदालती मुआवन और मखदूम अली अहमद ख़ान। अब ये मखदूम साहब भी नवाज़ शरीफ के हमेशा मुकदमे लड़ते रहे, इनका टेल टुदर है। पाकिस्तान बार कौंसल की जो इस वक्त की हायरार्की है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है। तो मुनीर मलिक जो हैं उनके बारे में हामिद खान साहब ने कहा कि उन पर कोई इतराज़ नहीं कर सकता। अब आज जो जवाब जमा हुआ है उसमें इमरान खान साहब ने, जो अदालत ये चाह रही है कि मुकम्मल तौर पे इमरान खान एक माफ़ी मांगे, इमरान खान साहब ने ऐसा लगता है ये फ़ैसला किया कि वो इस केस को कंटेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर आप सियाको सबाक में देखें तो मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई किसी को थ्रेट नहीं दिया। मैंने ये कहा कि एक शहबाज गिल जिस पर तशद्दुद कर रही है पुलिस, उसको आप अगर दोबारा रिमांड पर पुलिस के हवाले दे रहे हैं तो ये एक ऐसा काम है जो नहीं होना चाहिए था और हम ये समझते हैं ये गलत है, हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उनका ये कहना है इमरान खान साहब का, उनके साथियों का ये मानना है कि इसमें कोई थ्रेट नहीं है और ये ओवर रिएक्ट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और जो सुओ मोटो है उसका इख्तियार ही नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट को। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो किसी चीज़ का सुओ मोटो लें। यह दूसरी दरख्वास्त है। पहला जवाब सबमिट किया है और उसको उन्होंने कंटेस्ट किया है कि वो इमरान खान साहब समझते हैं कि उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया, उन्होंने कोई तौहीन ही नहीं किया कि नहीं की, इसलिए माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन गैर इरादी तौर पर यह बात कही और इस बात पर अफसोस है
और यह भी पिछले जवाब में पेशकश की थी कि वो इन अल्फाज को वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद लगता यह है कि जो माफीनामे का जो कहा जा रहा है अदालत की तरफ से, यानी जो एक जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ जो गुफ्तगू थी उससे जो इंदिया मिला था कि शायद अदालत इसको ख़त्म कर दे, लेकिन साथ ये रेफरेंस दिया था चीफ जस्टिस साहब ने कि आप देखें, आप निहाल हाशमी के वर्डिक्ट को पढ़ें, दानियाल चौधरी के देखें, तलाल चौधरी को देखें, उनको सज़ा हुई थी, तो वो पढ़ के आप आएँ लिख के ये जवाब दें आप। लेकिन जो सुओ मोटो नोटिस है उसके हवाले से जो बज़ाहिर बुनियाद बनी है पिटीशन की इमरान खान की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार 26 अगस्त को 5 मेंबर बेंच ने यह रूलिंग दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा किसी और के पास इख्तियार नहीं है कि वो कोई सुओ मोटो नोटिस ले सके। और ये सूरत हाल तब पैदा हुई थी जब 20 अगस्त 2021 को जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और काजी फाइज ईसा साहब पर मबनी 2 मेंबर बेंच ने जर्नलिस्टों के अगवा के मामले पर एक सुओ मोटो लिया था। तो उस पर ये 5 मेंबर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी ये रूलिंग थी कि कोई और बेंच, ये उसमें लिखा था कोई और बेंच, अब वो चाहे हाई कोर्ट का बेंच हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच हो, किसी तरह से भी जो सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस्तेकाक और ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 5 मेंबर बेंच था। और उन्होंने ये मामला वंस फॉर ऑल तय कर दिया था कि चीफ जस्टिस के बगैर कोई भी सुओ मोटो नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद ने सारे जजेस ने बैठकर ये टी पार्टी में फैसला किया और ये प्रोसीडिंग्स की। अब इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, इमरान खान जो हैं वो इस मामले को उन्होंने चैलेंज किया है अदालत में। अब देखते हैं जो उनकी वजाहत है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट कबूल करती है, या ये जो अब आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे उसमें अदालती मावनीन भी होंगे, जो बज़ाहिर ऐसे लोगों को रखा गया है जो इमरान खान के मुखालिफ हैं। अब ये जो मामला है ये खुलकर सामने आ गया है और जो इस वक्त सिस्टम के अंदर जो डिवीजन्स हैं, सिस्टम के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सामने आए हैं। और इमरान खान ने बिल्कुल इस बात को वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो फैसला था, जो शहबाज गिल जिस पर तशद्दुद किया जा रहा था, जिसने अपनी कमर उठाई, कपड़े उठा के दिखाए दूसरे जजेस को, मैजिस्ट्रेट्स को, और उन्होंने फिजिकल रिमांड नहीं दिया, लेकिन उस वक्त उनको पुलिस के हवाले किया गया जिस वक्त उन पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे, तो वो इस बात को सही तस्लीम नहीं करते और वो गलत को गलत कहते रहेंगे। लेकिन ये कोई थ्रेटनिंग नहीं है, ये कोई धमकी नहीं है, और वो कानूनी चाराजोई की बात कर रहे थे। तो वेरी इंटरेस्टिंग। अब दूसरा केस मरियम नवाज़ साहबा, इधर फ्लड है और पॉलिटिक्स इधर हो रही है, लेकिन अब मरियम नवाज़ साहबा बाहर जा रही हैं। बड़ी ख्वाहिश है उनकी कि वो यहाँ से इस मुल्क से निकल जाएँ और अपने वालिद साहब के पास चली जाएँ। तो फिर उन्होंने पासपोर्ट के हसूल की दरख्वास्त की है। उनके वालिद साहब भी गए थे यहाँ से इलाज कराने के लिए, और शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी अदालत में। 2 साल से ज़्यादा गुजर गए, ना उस अदालत ने पूछा कि जनाब ये आपने हल्फनामा दिया अदालत में, ये आपने गलत हल्फनामा दे के अदालत की तौहीन की, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, किसी ने नहीं पूछा शहबाज शरीफ को। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान साहब तौहीन अदालत के हवाले से प्रोसीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन आज यानी फेस कर रहे हैं। और आज मरियम नवाज़ साहबा, अब बेंच फिर टूट गया, क्योंकि जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने यह कहा कि मैं इसकी समाअत नहीं कर सकता, और जो जस्टिस बाकर नजफी हैं उन्होंने ये फाइल जो है वो वापस हाई कोर्ट को भेज दी है। अब देखें और कौन सा जज आता है और ये मामला सुनता है। लेकिन मरियम नवाज़ यहाँ से जाना चाहती हैं, वो मुल्क से जाना चाहती हैं, और उनके अब्बा जी पहले वहाँ पर मौजूद हैं, और उनके अपने हमायतियों से उनका जो मीडिया विंग है वो यही चला रहा है कि जी वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी वो अपने भाई, उनका वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, अभी आ नहीं रहे। जो वहाँ पे आता है उसे पूछते हैं जी बताएं मुझे जाने में कोई फ़ायदा है या नहीं। और उनकी जो सुपुत्री है, जिसको कल इमरान खान ने रेडियो आकाशवाणी का नाम दिया, एक नया नाम,